हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ। बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। पूर्व मुख्यमंत्री उमाश्री भारती छिंदवाड़ा से शुक्रवार सुबह बालाघाट रवाना। सर्किट हाउस में की मीडिया से चर्चा। जिला अस्पताल की चौथी मंजिल से एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नीचे उतारा। शहर के युवा मॉडल प्रियांशु का नेशनल लेवल पर जलवा, जीता मिस्टर टीन का खिताब। और आशा और उषा कार्यकर्ता एक बार फिर उतरी सड़क पर, कहा शासन हमें बंधुआ मजदूर समझ रहा है, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों को लिए मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार देर शाम छिंदवाड़ा के सर्किट हाउस पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने स्वागत किया। उमा भारती शुक्रवार सुबह बालाघाट के लिए रवाना हो गई। गुरुवार शाम छिंदवाड़ा पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती परासिया में पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया के निवास पर भी पहुंची थी। इसके बाद छिंदवाड़ा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग यानी OBC भाजपा के पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी भागीदारी देखता है। उमा भारती ने कहा कि कोई व्यक्ति जाति और समाज पॉलिटिकल सिस्टम का बंधक नहीं हो सकता। हम यह भ्रम ना पाले कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर होगा। हिमाचल प्रदेश में हम नहीं जीत पाए, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया वह भी हिंदू ही थे। ये थोड़ी साइड से फोटो लीजिए, आप थोड़ी साइड से आने। कार्तिक ले लो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आईडी थोड़ा नीचे कर लो ना भैया, थोड़ा नया साल का प्रारंभ में मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। दूसरा, मैं तो बालाघाट में मेरे एक भाई हैं, बिल्कुल बेटा है लोकेश, तो उसके यहाँ रहना है 21 से 1 तक, और फिर जाम सामने के दर्शन करने के लिए लौटना भी है। जुमदेव महापुरुष जुमदेव के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से निकली तो दादा के यहाँ चौरई जाने की इच्छा थी, निकल ही रही थी तो रात में भी हम यहाँ पे कर जाम शामली यहाँ है। मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ से मिला था, बहाल करवा के। वही तो मैं कह रही हूँ, मैं गंभीर रहती हूँ। अभी जो है, अभी जो कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पूरा सेवाएं दिया, अभी उनकी पूरी हड़ताल चल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई है, लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य सेवाएं उनको ठप नहीं करनी चाहिए, कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए अपनी बात कहने का। लेकिन ये सच है कि जिन पे हमने फूल बरसाए थे और हेलीकॉप्टर किया था, उन पर फूल बरसाने के लिए उनका बहुत सम्मान रखना चाहिए, उनकी भावनाएं समझनी चाहिए। गाँव में स्वास्थ्य की सेवाओं की हालत बहुत खराब है, उनको कहीं भी हम पूरी तरह से उनकी योग्यताओं का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, भारत की 2 व्यवस्थाएं बहुत खराब है, एक शिक्षा की और एक स्वास्थ्य की। और सरकार की व्यवस्था में और प्राइवेट व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों व्यवस्थाओं में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकारी व्यवस्था जैसा कर दीजिए, फिर तो देश ही बदहाल हो जाएगा। मैं ये कहूँगी कि प्राइवेट व्यवस्था के जैसी सरकार की व्यवस्था को कर दीजिए।
स्कूल और अस्पताल की। तो अगर अस्पताल की व्यवस्था सुधारनी है तो सारे अनुभवी लोग उसमें काम आएंगे। वाली फिल्म है तो सेंसर बोर्ड हटा दे। सेंसर बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है ना, वो हटा देगा उसको। जरूर हटना चाहिए। किसी भी रंग का अपमान नहीं हो सकता। भगवान का बिल्कुल अपमान भारत भर नहीं करेगा। हमारे भारतीयत्व का प्रतीक है भगवान। सेंसर बोर्ड को उसको हटा देना चाहिए। हाँ। दीदी, लोधी समाज के नेतृत्व को लेकर क्या कहना है? चाहे वो कल्याण सिंह जी की बात हो, चाहे आपकी बात हो, चाहे और भी कोई बड़े लीडर की बात हो, कैसा लेते हैं आप इसे? मैं एक तो नेता हूँ ही नहीं। मेरी बातों से आपको लगा है कि मैं नेता टाइप की हूँ। दूसरा, मैं आप सबकी हूँ। मैंने संन्यास ले लिया है। मैं अयोध्या के लिए जान देने को तैयार थी। समस्त हिंदू समाज का एक अंश वह समाज भी है। मैं बस इस बात पर जरूर गर्व करती हूँ कि जो चापलूसी, चमचागिरी और साजिश मेरे स्वभाव में नहीं है। उसका कारण है कि उस जाति का रक्त मेरे अंदर है और इसलिए उनने मेरे अंदर एक गरिमा, एक गौरव, एक आत्माभिमान है जो उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। बाकी तो मैं सब समाजों के बारे में ही एक ही बात कहूँगी कि अगर आपने उनके वोट मांगे हैं और अगर आपने उनसे मांगा है और उनने आपको बनाया है तो आप सब चीज़ों का ध्यान रख करके चलो। सर्व समावेशी होकर के चलो, सर्व समावेशी। और ये बात मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, मैं ये लगातार बोलती रही हूँ। अटल जी के समय पर भी मैं ये बात बोलती थी। जब मैंने 33% महिला आरक्षण, 33% महिला आरक्षण में से मैंने कहा था ST SC OBC का कंपोनेंट इसमें अलग कर दीजिए, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो ST SC OBC हैं, वह भी वोट दे रहे हैं भाजपा को और वो अपना स्थान देखना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर हमारा क्या स्थान है, हमारी क्या जगह है यहाँ पर। तो इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो उस समाज को मुझ पर गर्व करने का अधिकार है, लेकिन मैं तो सब समाजों की फिक्र करूंगी, आपकी भी करूंगी। जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा की 4थी मंजिल से शुक्रवार को एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की सक्रियता से उसे ऐसा कदम उठाने से रोक लिया गया। ये है मोनू सातनकर। ये खुदकुशी की नियत से जिला अस्पताल की 4थी मंजिल पर चढ़ गए थे। स्टाफ और अन्य लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। खबर पर ASI अमित यादव, प्रधान आरक्षक हितेश शर्मा मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए पीड़ित को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। मोनू सातनकर राजन गांव के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले उनके बेटे की मौत हो चुकी है। उनका आरोप है कि उनके आधार और संबल कार्ड में उनका नाम दर्ज करने में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते उन्हें राहत राशि भी नहीं मिली है। इन्हीं बातों से परेशान होकर वो खुदकुशी करने चले थे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है। मैं नहीं जा रहा हूँ। आप उनके कौन है? चलो सर जी सुनो, करो तो पूरा करो। हमारा संबल कार्ड नहीं है। हाँ, संबल कार्ड में लड़का मर गया 2 महीना पहले, अभी तक उसका 4 लाख आता है, वो पैसा नहीं आया अभी तक। तो इसीलिए तुम कूद रहे थे? हाँ। बस कहाँ रहते हो? राजना। क्या नाम है? मोनू सातनकर। मोनू सातनकर। 4 लाख नहीं आया अभी तक उसका, और पंचायत से पैसा मिलने वाला था वो भी नहीं मिला मेरे को, 5,000 रुपये। अपन उसके लिए आत्महत्या नहीं करेंगे। काका आपका बेटा सुबह आज अस्पताल से सूचना मिली कि कोई व्यक्ति 5वीं मंजिल से कूदने का प्रयास कर रहा है। सूचना पर मैं और हितेश मुंशी जी अस्पताल आए। उस पर्सन को काफ़ी समझाए, वो नीचे कूदने का प्रयास कर रहा था, जिसे कुछ उनका बच्चा भर्ती हुआ है, उससे परेशान थे वो, तो उन्हें काफ़ी समझाया गया और नीचे लेके आया गया और अब वो सुरक्षित हैं। नाम उनका सोनू सातनकर जी है। छिंदवाड़ा शहर के युवा मॉडल प्रियांशु मंडराहा ने उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल कंपटीशन में 2 अवार्ड जीतकर छिंदवाड़ा का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में आयोजित प्रतियोगिता में प्रियांशु मंडराहा ने देश भर से आए मॉडलों को पछाड़ते हुए 2 अवार्ड जीते। उन्हें मिस्टर टीन का खिताब मिला। साथ ही मिस्टर एंड मिस इंडिया नेक्स्ट सुपर मॉडल के भी वे रनर अप रहे। 16 साल के प्रियांशु गुलाबरा क्षेत्र के निवासी हैं। उन्हें प्रसिद्ध सिंगर प्रिंस नरूला ने ये अवार्ड दिए। आइए मिलते हैं प्रियांशु मंडराहा से। छिंदवाड़ा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, चाहे खेल हो, चाहे कला हो, चाहे मॉडलिंग हो। छिंदवाड़ा के लाल इस समय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक सपूत हमारे साथ हैं जिन्होंने
मॉडलिंग के क्षेत्र में जाकर के प्रदेश के बाहर, प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रियांशु मंडरा है। कहाँ रहते हैं आप? छिंदवाड़ा में रहता हूँ, प्रॉपर छिंदवाड़ा में रहता हूँ, गुलाबरा गली नंबर 2 में रहता हूँ मैं। आपकी मॉडलिंग की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपने इसकी प्रेरणा ली? मैंने जब मैं 10th क्लास में था, जब मैंने एक मूवी देखा था सुल्तान पिक्चर, जब से मेरे को लगा कि नहीं, मैं कुछ अलग करने के लिए बना हूँ। तो मेरे को लगा कि नहीं, जो सब लोग करते हैं उस राह में मेरे को जाना नहीं है। फिर उसके ऐसे मैंने सोचा कि मेरे को हीरो, मॉडलिंग, इन सब की इंडस्ट्री की जगह मेरे को ज़रूरत है जाने की। फिर उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिला। तो स्ट्रगलिंग कैसे की? क्योंकि छिंदवाड़ा जैसी सिटी से निकल के एकदम से मॉडलिंग में उतरता नहीं है व्यक्ति। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? सबसे पहले छिंदवाड़ा में मैंने बहुत छोटा सा शो करा था, मैंने बहुत छोटा था, उसका नाम मेंशन करना नहीं चाहता मैं। फिर उसके बाद भोपाल में करे थे हमने शो, रेडिसन। और फिर उसके बाद हमने करे थे दिल्ली में, करे थे दिल्ली में होटल करे थे, 5 स्टार होटल था वो भी। फिर बुलंदशहर में करे थे, यूपी में, यूपी बिहार साइड में। तो लगातार आप इतनी मेहनत करते हुए बुलंदियों को छू रहे हैं। अभी वर्तमान में अभी आपको 2 पुरस्कार मिले हैं। कौन-कौन से पुरस्कार मिले हैं उसकी जानकारी? सेकंड रनर अप को मिला है जी। मिस्टर टीन इंडिया का मिला है। तो ये छिंदवाड़ा वाले युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि एकदम से मॉडलिंग का सपना देखना बहुत बड़ी बात होती है छिंदवाड़ा के लिए, और आपने उसको साकार किया है। आगे आप यानी युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे और आगे आप क्या करना चाहते हैं? बस ये कहना चाहता हूँ, कई सारे माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, इंजीनियर करेगा, तो जो बच्चा चाहता है उसको वही करना चाहिए। अगर उसके खिलाफ जाके करेंगे तो वो सही नहीं रहता, वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी छिंदवाड़ा के लोग हैं, वो भी जैसे मैं बढ़ा हूँ वैसे वो भी बढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैं बढ़ा हूँ तो सिर्फ मैं ही बढ़ जाऊँगा। इन सब क्षेत्रों में नाम रोशन करने के लिए परिवार का साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ इनकी बुआ जी यहाँ पर खड़ी हुई है। आपने क्या मेहनत की है और कहाँ तक के आप इनका भविष्य देखते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, उसे जल्दी से जल्दी मूवी में काम मिले, और अभी वो टीन इंडिया मॉडल विनर बना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा भतीजा छिंदवाड़ा जिले और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, पूरे इंडिया में विनर बन के आया। और वैसे ही इसका फैमिली का सपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा तो उसका बिग ब्रदर का साथ है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि जब तक भाई का सपोर्ट किसी क्षेत्र में नहीं मिलता है तो कोई छोटा भाई आगे नहीं बढ़ सकता। आपने क्या सोचा है भाई के लिए? देखिए सर, मैं तो चाहता हूँ जो भी अच्छे से अच्छा हो सके, वो जहाँ भी जाना चाहे, चाहे जो फील्ड है, चाहे फिल्मों में जाना चाहे, चाहे बड़े से बड़े कंपटीशन में, तो मैं हमेशा उसके साथ जाने को तैयार हूँ। और जो भी सपोर्ट लगेगा मुझसे, मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है और कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि हर वक्त उसके साथ मैं ही रहता था। मैंने उसको इतना तैयार करवाया हूँ, और साथ में हम दोनों ने मिलकर ही ये मुकाम हासिल करे हैं। तो आप भी मॉडल से कम नहीं दिखते, तो आप भी कुछ तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा मतलब देखो, दोनों भाई अगर एक ही फील्ड में चले जाएंगे तो वो सही नहीं रहता। तो एक भाई मॉडल बनेगा तो एक भाई कलेक्टर बनेगा, मैं यही चाहता हूँ। आपका आगे का सफर आपने कहाँ तक के तय करने का सोचा है और आगे आप इसके लिए और क्या-क्या मेहनत कर रहे हैं? इसके लिए मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूँ अभी भी, और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर यूनिवर्स बनूँ मैं। ये मेरी ख्वाहिश है, बनना चाहता हूँ मैं, और बहुत जल्द बनूंगा मैं। नहीं, इसके लिए अपन मेहनत क्या-क्या कर रहे हैं? आप इसके लिए तैयारी क्या कर रहे हैं? छिंदवाड़ा जैसी छोटी सी सिटी में इसके संसाधन उपलब्ध नहीं होते, तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं अलग से? अभी क्या कहते हैं, आइज इंस्टीट्यूट से क्या कहते हैं ट्रेनिंग लेने वाला हूँ मैं, और अभी एक शो भी होने वाला है दिल्ली में, होटल रेडिसन ब्लू में, तो वहाँ से भी एक शो है हमारा, वहाँ पे जाएंगे अभी। और तो एक बार छिंदवाड़ा वासियों को एक बार फिर से कि आपका परिचय बताएं और आप बताएं कि आपके अंदर क्या खासियत है? मेरा नाम प्रियांशु मंडरा है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे माँ बाप एक ही स्टूडेंट को फोर्स करते हैं, वैसा करना गलत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो टैलेंट है मेरे पास, वो मैं एक बार नेशनल हूँ मैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में नेशनल हूँ मैं, इंडिया में 9th नंबर की रैंक लग चुकी है मेरी। तो ये प्रियांशु मंडरा थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बारे में हमें बताया कि बहुत कम उम्र में इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि जिसके आगे जाना है, मतलब कि ये देश के साथ विश्व स्तर पर भी अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। छिंदवाड़ा से निकल कर के इस तरह की प्रतिभाओं का प्रदेश स्तर पर अपना पहचान बनाना बहुत बड़ी बात होती है। प्रियांशु मंडरा को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्लोबल टीम के साथ स्पेशल रिपोर्ट के लिए देवेंद्र ठाकुर। धान लेकर सिवनी के बरघाट जा रहा एक पिकअप वाहन छिंदवाड़ा की सारना बनगांव मोड़ पर पलट गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं।
जानकारी के मुताबिक अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। एक घायल ने बताया कि स्टीयरिंग का सॉफ्ट टूट गया था, जिसकी वजह से यह फेल हो गया और ड्राइवर ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया। घायलों को सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल छिंदवाड़ा लाया गया। पिकअप वाहन में सवार लोग मजदूर थे। चारों आओ भी तुम चारों कितने अच्छे हैं, चार को लाओ पूरे चारों। क्या हुआ दादा बताइए। कुछ नहीं, धान लेकर जा रहे थे बरघाट, तो साफ टूट गया पिकअप का। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप थी। कितने लोग सवार थे? इसमें 4 लोग थे, एक ड्राइवर मिले के 5 थे। तो क्या हुआ? वो जाते जाते उसका साफ टूट गया तो पलट गई गाड़ी। कहाँ पे पलटी? ये सारना बनगांव के बीचों बीच में। कितने लोग घायल हुए? एक लोग बस हल्का घायल है, बाकी को थोड़ा बंदी चौंक। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र है। अपने वेतन संबंधी मांगों और नियमितीकरण की बात कहते हुए आशा और उषा कार्यकर्ता बहनों ने शुक्रवार को एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि शासन उन्हें बंधुआ मजदूर समझता है। आशा और उषा कार्यकर्ता बहनें स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी मांग है आशा पर्यवेक्षक को सरकारी कर्मचारी मान्य किया जाए। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह और पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपए फिक्स मानदेय किया जाए। आशा और उषा बहनों का कहना है कि अगर मांगों पर विचार नहीं हुआ तो वो अपना उग्र प्रदर्शन करेंगी। हम आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ता है। हम जो 2006 से निरंतर कार्य कर रहे हैं शासन प्रशासन का, पर हम आज तक आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर हम शासन से 2014 से लड़ रहे हैं। पर जो हमारी आशा बहनों का 2000 है, उसमें कोई घर परिवार नहीं चलता। आशा पर्यवेक्षक बहनों को 10,000 दिया जाता है, इसमें 5,000 तो हमारा पेट्रोल में कट जाता है। फिक्स व्यवस्था है हमारे पास 5,000, इसमें कोई हमारा घर परिवार नहीं चलता। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से सनम्र निवेदन करते हैं कि हम आशा कार्यकर्ताओं को फिक्स 10,000 मानदेय एवं इंस्टीट्यूट डबल किया जाए। आशा पर्यवेक्षक का 15,000 मानदेय, साथ में उन्हें भत्ता दिया जाए। और हम आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं का जो पेंशन लागू किया है उसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं की जाए। हमारी मांगों को सभी से निवेदन करते हैं कि शासन प्रशासन तक पहुंचाए और जो हमारा लेटर अभी तक दबा हुआ है, हमारी मांगों को बढ़ा हुआ लेटर, उसे जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। हम मध्य प्रदेश की 85,000 कार्यकर्ता निवेदन करते हैं कि हमारा लेटर जल्द से जल्द निकाला जाए। अगर हमारी प्रांति मैडम ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 7 दिन के अंदर हम आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI,
शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक। एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक। कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर। एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर। कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर। हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में गुरुवार को जिले के बड़कुई से लेकर परासिया तक छिंदवाड़ा स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में क्षेत्रीय बीजेपी कार्यकर्ता एवं जिले भर से आए समर्थक शामिल हुए। स्वाभिमान यात्रा में पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे और सौंसर विधायक नाना भाऊ मोहन ने भी शिरकत की। भारत माता की, छिंदवाड़ा के सम्मान में, छिंदवाड़ा के सम्मान में, परासिया के सम्मान में, भारत माता की। परासी तक की लोगों ने पद यात्रा करके छिंदवाड़ा स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया है। हमने देखा है कि पिछले दिनों यहाँ पर जिले के सांसद नकुल नाथ जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, लेकिन यहाँ के लोगों को भ्रम फैलाना कि छिंदवाड़े का विकास भाजपा ने रोकी है। लेकिन अगर छिंदवाड़ा पूरे मध्य प्रदेश में मॉडल बन के कहीं उभरा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आज छिंदवाड़े में जो कुछ भी मिला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार से। मेडिकल कॉलेज अगर बना है तो भाजपा ने बनाया है। अगर छिंदवाड़े में पक्की सड़कें बनी तो भाजपा ने बनाई है। 3000 करोड़ रुपए का अगर माचागोड़ा डैम किसी ने बनाया तो भाजपा ने। आज हमने जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय किया गया कि छिंदवाड़ा जिले के युवाओं के सम्मान में, हमारी महिलाओं के सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में और किसानों के सम्मान में छिंदवाड़ा स्वाभिमान यात्रा प्रारंभ की गई। इस यात्रा में आपके भाजपा के पूर्व विधायक नहीं दिखाई दिए? देखिए, ये छिंदवाड़ा स्वाभिमान यात्रा है और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय पंडित रमेश दुबे जी, हमारे नाना भाऊ महावर, हमारे लखन शाह जी, शेषराज यादव जी पूरे वरिष्ठ नेता हैं। और जो छिंदवाड़े की स्वाभिमान यात्रा, छिंदवाड़े की स्वाभिमान कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्तियां की है। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद बख्शी और चौरी विधायक सुजीत चौधरी की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र दिए गए। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और अभी सम्मानीय अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, जिले के सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी के निर्देश पर और प्रदेश कांग्रेस प्रदेश की धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी जी के आदेश से आज कांग्रेस छिंदवाड़ा जिला धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ जो है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और धर्म की जो मूल धारणा है, धारयति इति धर्मः, हम धर्म को धारण करते हैं, धर्म विभाजन नहीं करता, धर्म विखंडन नहीं करता, धर्म अधर्म से लड़ना सिखाता है। धर्म की लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, ये मूल भावना हमारी है। धर्म की लड़ाई अधर्म से है। हम सब मिलकर अधर्म के खिलाफ लड़ेंगे और
सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए आज यहाँ हमारे पास जैन समाज के प्रतिनिधि भी है, पवार समाज भी है, लोधी समाज भी है, हमारे अन्य समाजों, ब्राह्मण समाज के, कलचुरी समाज के और विभिन्न समाजों के सदस्य आज इसमें जुड़े हैं। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ की आज जो नियुक्तियां हुई है इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी, विश्वनाथ ओक्टे जी और खासकर चौरई के विधायक चौधरी सुजीत सिंह जी का, जिन्होंने अमूल्य समय दिया। धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के सभी कार्यक्रमों में सभी धर्मावलंबी सम्मिलित हों, ऐसा आह्वान है। जय श्री राम। शहर के समाज सेवियों और जागरूक युवाओं ने शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित किए जाने की अपील करते हुए कलेक्टर को एक सुझाव ज्ञापित किया। समाज सेवी और युवाओं का कहना है कि इस शहर में कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां सिग्नल की बेहद ज़रूरत है। यहां अक्सर दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। इसी तरह शहर में कई सड़कों में डिवाइडर बनाने की आवश्यकता है, जिससे हादसों पर लगाम लग सके और यातायात सुचारू रूप से गतिमान रहे। ये भी है कि शहर के जितने भी चौरस्ता जुड़ रहे हैं उसमें जरा सामाजिक संगठन की तरफ से प्रशासन को इस ओर पे ध्यान दिया जा रहा है कि ये कलेक्टेड कार्यालय के बाजू में एक चौरस्ता जो है, यहाँ पे पिछले एक दिन पहले ही, कल की रात को ही एक एक्सीडेंट हुआ था और पिछले समय भी कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें एक्सीडेंट की स्थिति ये रहती है कि उनको सीधे एक तो अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है या नागपुर रेफर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे किसी तरीके की कोई व्यवस्था है नहीं, ना ब्रेकर है, ना किसी तरीके की। सामाजिक संगठन के पूरा युवा लोगों से ये युवा लोग साथ में आए हैं इस बात को प्रशासन को ध्यान दिलाने के लिए कि शहर में जितने भी चौरस्ता है जहाँ पे एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं उस प्रशासन इस बोर्ड पर विशेष ध्यान दे, ताकि वहाँ पे उचित व्यवस्था हो और सामने वाले व्यक्ति का किसी भी तरीके से जनहानि ना हो। स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, जहाँ चौरस्ता है वहाँ पे अगर लगे तो प्रशासन अपनी स्वेच्छा से वहाँ पे अगर चाहे, उनको विशेष लगता है तो वहाँ पे सिग्नल भी लगाया जाए। हमारा ये कहना है। नहीं तो वर्तमान में जो स्थिति पैदा हो रही है शहर के अंदर, जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है, अगर मान लो अगर इसके ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं देगी तो हमें क्रांतिकारी रूप से कोई और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसमें जनसंख्या का ज़्यादा वो किया जाएगा और जनहानि जिनके साथ हुई है वो भी पीड़ित परिवार भी यहाँ पे आएंगे। और जिला प्रशासन से इस बात में, कलेक्टर महोदय से और शहर प्रशासन से इस बार में बार बार निवेदन किया जाएगा। अगर नहीं मानेगा तो इसके लिए हमको फिर जन आंदोलन करते हुए चक्का जाम भी करना पड़ेगा और आगे भी उग्र आंदोलन करने की स्थिति बनेगी। तो इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए और तत्काल प्रभाव से इसको अमल में लाया जाए। शहर के बालाजी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य बी अनुराधा नायडू और बी अभिषेक नायडू सहित बी आदर्श नायडू ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कोविड के बाद पहला एनुअल फंक्शन है ये, और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की है, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो इस पर आपने क्या कुछ तैयारियां की हैं, कितनी मेहनत आपको लगी है? देखिए, तैयारी का ऐसा है कि तैयारियां हम लोगों की स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे अभी दिसंबर में मिड टर्म एग्जाम्स भी होते हैं, उसका स्पोर्ट्स भी होते हैं, तो लेकिन तैयारियां जो है वो नवंबर एंड से ही स्टार्ट हो जाती हैं। सारे टीचर्स को, जो क्लास टीचर्स, उनको डायरेक्टिव्स पहले ही मिल जाते हैं कि उनको कल्चरल से रिलेटेड हम लोगों को करवाना है, अपने इंडिया के अलग अलग कल्चर को हमको डिपिक्ट करना है अपने एनुअल कल्चरल मीट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें तब से ही स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो हम लोगों के बीच में, हम लोग को जब जब बच्चों को टाइम मिलता है, टीचर्स को टाइम मिलता है, तो उस टाइम को निकाल कर प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर इवेंट से अराउंड 10 to 12 डेज पहले से एक टाइम टेबल बन जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमेशा फिर प्रैक्टिस करवाई जाती है। थैंक यू। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने संगठन का विस्तार करते हुए ईश्वर माहुरे को शिकारपुर एवं उमरा नाला जोन का प्रभारी नियुक्त किया है। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में नवनियुक्त जोन प्रभारी ईश्वर माहुरे को प्रमाण पत्र दिया और संगठन के विस्तार एवं लोगों की समस्याओं को सुलझाने और सतत कार्य करने के निर्देश दिए।
माननीय कमलनाथ जी पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं नकुल नाथ जी हमारे लोकप्रिय सांसद जी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी की सहमति से आज ईश्वरत महावीर जी को हमने उमरा नाला जोन शिकारपुर जोन का झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। इनसे आशा करता हूं कि वो माननीय कमलनाथ जी, नकुल नाथ जी और छिंदवाड़ा की जनता के हाथों को मजबूत करेंगे, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोगों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसी पर ईश्वरत महावीर जी को मैं बधाई देता हूँ कि वो जोन के अध्यक्ष बनकर गरीबों का निरंतर काम करते रहें। मैं कमलनाथ जी, नकुल नाथ जी के आदेश का पालन करूँगा। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसका पूर्ण रूप से काम में खरा उतरूंगा। आदिम जाति कल्याण विभाग हर्रै के अस्थायी कर्मचारी इन दोनों अपने वेतन को लेकर बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है। हर्रै विकास खंड के अंतर्गत काम करने वाले अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की एक बैठक धनोरा जागीर में आयोजित की गई, जिसमें अस्थायी कर्मचारियों ने राजस्व विभाग के पटवारी और आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा और निर्धारित वेतन दिए जाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में अस्थायी कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। वे मात्र 2 से 4 हजार रुपए महीना वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर अगले 7 दिनों में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 जनवरी को हर्रै के BEO कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आदिम जाति कल्याण विभाग, जिसके ऊपर जनजातीय क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी है, वहाँ के नागरिकों के आर्थिक विकास की जिम्मेदारी है, इसलिए सरकारें जनजातीय क्षेत्रों में आदिम जाति कल्याण विभाग के जरिए काफ़ी बजट देती है, काफ़ी पैसा पहुंचाती है। लेकिन सच्चाई जो सामने आ रही है वो यह है कि इन क्षेत्रों के अंदर चलने वाले स्कूलों में काम करने वाले हमारे भ्रष्ट हैं, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, रसोइया हैं, इनको उनका जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन है वो भी नहीं मिलता और महीनों महीनों तक ये लोग वेतन के लिए भी परेशान होते हैं। हम लोग आज बैठक करके ये तय किया है कि जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन है, जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा जिले भर में लागू कराने की जिम्मेदारी है, वो जनजातीय क्षेत्रों के में चलने वाले स्कूलों के सभी अस्थायी कर्मचारियों के ऊपर उसे लागू कराए। अगर 7 दिन के अंदर हमारी इस मांग पर प्रशासन ने विचार नहीं किया, इसे पूरा नहीं किया, तो हम आने वाली 10 जनवरी से हर्रै में BEO कार्यालय पर धरना शुरू कर देंगे, प्रदर्शन शुरू कर देंगे और हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक कि जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को शासन द्वारा तय न्यूनतम वेतन नहीं मिल जाता है। आज की बैठक में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि 10 जनवरी से हम लोग हर्रै में BEO कार्यालय पर धरना देंगे। आइए अंत में समेट लेते हैं इन तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले,
सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। पूर्व मुख्यमंत्री उमाश्री भारती छिंदवाड़ा से शुक्रवार सुबह बालाघाट रवाना। सर्किट हाउस में की मीडिया से चर्चा। जिला अस्पताल की चौथी मंजिल से एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नीचे उतारा। शहर के युवा मॉडल प्रियांशु का नेशनल लेवल पर जलवा, जीता मिस्टर टीन का खिताब। और आशा और उषा कार्यकर्ता एक बार फिर उतरी सड़क पर। कहा, शासन हमें बंधुआ मजदूर समझ रहा है। उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।